हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश वोकैब की। आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 8, जिसमें हम लोग इंग्लिश के जितनी भी वोकैब हैं, जैसे वन वर्ड हो गया, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेज एंड सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड, अगर आप जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज चल रही हैं, अगर आपको इनको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके बाद इंग्लिश विद माया नाम सर्च करें, फिर उसके बाद उसको ज्वाइन करें। उसके बाद आपको सारी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वन वर्ड से। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, मतलब एक ऐसी बुक जहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो चीज़ मिल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे। ओके, तो देख लेते हैं फ्रेंड। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एडिबल। तो एडिबल मीन्स क्या होता है ये जानेंगे। एडिबल मीन्स फ्रेंड होता है फिट टू बी एटन, जो खाने योग्य हो। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड? जो खाने योग्य हो उसे आप बोलते हैं एडिबल। ओके, क्रुशैड क्या होता है ये भी देख लीजिए। देखिए, क्रुशैड क्रुशैड हमारा होता है, जैसे कि आप लोग ये वार होते हैं ना, तो जो रिलीजियस वार हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रूसाइड। ओके, जो धार्मिक युद्ध होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रूसाइड बोलते हैं। ओके, चलिए, इनक्लोपीडिया क्या होता है? इनक्लोपीडिया होता है जो एक ऐसी बुक जिसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ओके, तो वो कहलाता है आपका इनक्लोपीडिया। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। कॉन्स्क्रिप्ट क्या होता है ये भी देख लीजिए फ्रेंड। कॉन्स्क्रिप्ट होता है आपका कोई ऐसी सर्विस, ठीक है, जिसमें जैसे कोई मिलिट्री सर्विस होती है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो उनको हमको फॉलो करना ही करना पड़ता है, कंपलसरी बना दिया जाता है, उसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब इसे बोल सकते हैं कॉन्स्क्रिप्शन बोल सकते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लास्टिंग फॉर इज वेरी शॉर्ट टाइम ए डे। लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम अ डे। ओके, तो देखते हैं, जो कुछ पल के लिए एक थोड़ा सा समय होता है, ठीक है, और उसके बाद वो समय चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? देख लेते हैं। जो कुछ पल के लिए चीज़ें हों उसे हम क्या कहेंगे। ओके, तो देख लेते हैं एक्वाटिक। अब एक्वाटिक क्या होता है? एक्वाटिक फ्रेंड होता है एक ऐसे एनिमल जो किस में रहते हो, जो हमेशा वाटर में रहते हैं, मतलब कि पानी में रहने वाले जो एनिमल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वाटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? एक्वाटिक बोलते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर होगी। एक्जिम क्या होता है? एक्जिम एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बिना प्रूफ के एक्सेप्ट किया जाता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो जिसमें कोई भी प्रूफ की आवश्यकता ना हो, ठीक है, उसके बाद उसके पहले ही वो क्या कर लिया जाए? एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है, कोई भी सबूत, बिना सबूत के। ओके, स्टेटमेंट। एनोनिमस क्या होता है? एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम। क्या होता है फ्रेंड? एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम, मतलब जो बिना नाम के हो। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? एनोनिमस। एफेमरल क्या होता है? एफेमरल होता है लास्टिंग फॉर इज वेरी शॉर्ट टाइम अ डे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पल जो बस मतलब कि थोड़े समय के लिए हो और उसके बाद वो क्षणभंगुर हो जाए, उसे बोलते हैं एफेमरल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा ये वन वर्ड से। ए कंक्लूडिंग स्पीच कमेंट एट द एंड ऑफ प्ले। एक ऐसी कंक्लूडिंग स्पीच जो कहाँ हो? प्ले के एंड में कमेंट की जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओके, तो देख लेते हैं फ्रेंड, इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है? एम्फीबियन। अब एम्फीबियन क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड, एम्फी मीन्स होता है मतलब कि दोनों जगह रहने वाले, मतलब ऐसे एनिमल,
ठीक है, जो कहाँ पे रहते हो, जो वाटर में भी रहते हो और किस में रहते हो, वो लैंड में रहते हो, वाटर में भी रहते हो एंड लैंड में। मतलब कि ज़मीन पे और पानी दोनों जगह रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एम्फीबियन। ओके, बात क्लियर हो गई ना। चलिए एलग्री क्या होती है, देखिए एलग्री एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें सिंबल से उसको स्टोरी को एक्सप्रेस किया जाता है। कोई या तो एनिमल सिंबल से आप स्टोरी एलग्री बना दी जाए या फिर कोई प्लांट सिंबल से बना दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, एलग्री कहलाती है। ओके, तो एक शॉर्ट स्टोरी होती है। ओके, बात क्लियर हो गई ना। एनॉमली क्या होती है ये भी देख लीजिए। एनॉमली होती है डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, जो कॉमन रूल सबके लिए बनाए जाते हैं वो होती है एनॉमली। ओके, और एपीलॉग क्या होता है, एपीलॉग होता है एक ऐसा प्ले जिसमें लास्ट में प्ले के लास्ट में प्ले के एंडिंग में कोई कमेंट किया जाता है, ठीक है, कोई स्पीच ऐड कर दी जाती है, उसे ही हम बोलते हैं एपीलॉग। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, डी। ओके फ्रेंड, क्या बन जाएगा, डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसी प्रिपरेशन, एक ऐसी तैयारी जो बिना किसी तैयारी के क्या की जाए, मतलब एक ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के बोली जाए, मतलब कि उसमें कोई भी उसमें आइडिया, कोई भी उसमें तैयारी ना की गई हो, बिना तैयारी करके ही अपने आप से बोल दिया जाए, उससे क्या बोलेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट होता है क्या, जो झगड़ालू टाइप का हो, क्या हो फ्रेंड, जो हर समय हर बात पे वो क्या झगड़ा करने पे तुला रहा है। ओके, उससे क्या बोलेंगे, बेलिजरेंट बोलते हैं। बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी होते हैं जब भी आप किसी की लाइफ हिस्ट्री को मतलब कि आप किसी के लाइफ हिस्ट्री को अपने वर्डों में उसको व्यक्त करें, उनके लाइफ हिस्ट्री को पूरा समरी बना दें, वो क्या होती है, बायोग्राफी होती है। ठीक है, लाइफ इवेंट्स को किसी के दर्शाएं। बायोप्सी क्या होती है, देख लीजिए फ्रेंड। बायोप्सी होती है जैसे किसी इंसान का मतलब कि कोई भी एक पार्ट ले लिया जाए, एक थोड़ा सा, ठीक है, और उस पार्ट को एग्जामिनेशन सेंटर भेजा जाए कि मतलब इस पार्ट में क्या खराबी है, उसके लिए वो एग्जामिनेशन सेंटर पे लिविंग टिश्यू मतलब कि कोई इंसान का पार्ट कोई काट करके उसको कहाँ भेजा जाए, एग्जामिनेशन हॉल पे भेजा जाए, उसे बोलते हैं बायोप्सी। ओके, एग्जिम हाँ, एग्जिटेम्पोर क्या होता है ये भी देख लीजिए। देखिए, यही एक ऐसी स्पीच होती है जो बिना मतलब कि क्या होती है, बिना प्रिपरेशन के बोली जाती है। ठीक है, बिना प्रिपरेशन के बोली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एग्जिटेम्पोर। ओके, इसका एक और सिनोनिम्स होता है इम्प्रॉम्प्टू, क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू, ये भी यही सेम इसका मीनिंग होता है। ओके, तो ये दोनों आपको ये वर्ड याद रख लेने हैं, ये दोनों कहीं भी आ जाए और ये स्पीच दी जाए तो यही दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल विद अ मोरल इन द एंड, एक ऐसी स्टोरी जो किससे रिलेटेड हो, या तो बर्ड से रिलेटेड हो, या तो फिर एनिमल से रिलेटेड हो, या फिर कोई और मतलब कि नैतिक चीज़ों से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है। ब्लेस्फेमी मीन्स क्या होता है फ्रेंड, ब्लेस्फेमी मीन्स होता है जो ईश्वर की निंदा करने वाला। ठीक है, ईश्वर निंदा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्लेस्फेमी। एनॉमली क्या होता है, एनॉमली शायद मैंने अभी बता दिया, हाँ, जो डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, मतलब जो सबके लिए कॉमन रूल बना दिए जाएं। ओके, एडिबल क्या होता है, एडिबल होता है जो खाने योग्य हो। क्या होता है फ्रेंड, जो मतलब कि खाने योग्य है, ये भी मैंने बता दिया है। फेबल क्या होता है, फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जो किससे रिलेटेड होती है, बर्ड से रिलेटेड हो सकती है, एनिमल से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी मोरल मतलब नैतिक चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फेबल बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ओके, ये कहीं भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और बहुत बार ये पूछा भी जा चुके हैं। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से सारे वर्ड याद रख लेने हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इडियम्स फ्रेज बताने हैं। ओके, क्या बताना है, अब आपको इडियम्स फ्रेज बताना है। ओके, तो देखते हैं आज का हमारा पहला इडियम्स फ्रेज क्या है, किक द बकेट। क्या है फ्रेंड, किक द बकेट। किक द बकेट का मीन्स क्या होता है ये देखते हैं। टू लिव मतलब कि जीवित रहना, टू डाई मतलब कि मर जाना।
ठीक है। टू रिस्पॉन्ड किसी को रिस्पॉन्ड देना, उत्तर देना। टू रिस्पेक्ट मतलब किसी का आदर करना, ओके, किसी का आदर करना। टू रिस्पॉन्ड किसी को मतलब कि आंसर देना, उत्तर देना। टू डाई मतलब मरना। टू लिव मतलब कि जीना। तो फ्रेंड आपको बता दें, किक द बकेट का मतलब ही होता है टू डाई। क्या करना? टू डाई करना, मतलब कि मर जाना, ओके। किक द बकेट, आप इससे याद रख सकते हैं कि कोई बाइक ने किक मारा और वो क्या हो गया? मर गया, ओके। तो आप इससे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, किथ एंड किन, ये भी हमारा इडियम फ्रेज है और इसका मीन्स बताना है। किथ एंड किन का मीन्स क्या होता है? नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन ना हो। ब्लड रिलेशन, जिसका ब्लड रिलेशन हो। कीप अप मीन्स रखना। टू अवॉइड करना मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। ये क्या होता है? किथ एंड किन। तो देखिए, किथ एंड किन का मतलब क्या होता है? किथ एंड किन का मतलब होता है किसी से ब्लड रिलेशन होना, जिसका क्या हो? किसी से ब्लड रिलेशन हो, खून का रिश्ता जिससे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे किथ एंड किन, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी हमारा किसका है? इडियम्स फ्रेज का है। देख लेते हैं। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। अब इसका मीन्स क्या होता है? देखिए क्या है। एक्साइटेड, कोई चीज़ एक्साइटेड होना। मीडियम रिलेशन, किसी से मीडियम रिलेशन रखना। टू मेंटेन रखना, अपने आप को मेंटेन रखना। टू वेट, हाँ एक्सपेक्टेशन है, देखो ये लिखा गया है, ओके। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड का मतलब होता है, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का वेट करना। देखिए ये गलत लिखा गया है, वेट की स्पेलिंग गलत है। WAIT होता है, वेट स्पेक्टिकली लिखा गया है, ओके। मतलब किसी चीज़ का एक बहुत आसान रूप से उसको वेट करना, इंतज़ार करना, तो वो क्या होता है? कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, ओके। अपने हाथों से या अपने हाथों को आप ऐसे याद कर सकते हैं, अपने हाथों को उसने क्रॉस किया और रखा, जैसे ही रखा उसने एक्सपेक्ट कर लिया और उसका इंतजार करने लगा, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए फ्लटर, क्या है फ्रेंड? इन ए फ्लटर, ये भी आपका इडियम्स फ्रेज ही है, ओके, इडियम्स फ्रेज है। इन ए फ्लटर, अब इसका मीन्स क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, ओके। तो इन ए प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होता है खुशी। क्या होता है फ्रेंड? खुशी। एक्साइटेड भी वही होता है। होपलेस, मतलब कि होपलेस का मतलब होता है निराशावादी, ओके, जिसके पास कोई आशा ना हो, ओके। एंड ऑनेस्ट तो आप जानते हैं, ईमानदार होता है। तो इन ए फ्लटर का मतलब होता है कोई चीज़ एक्साइटेड होना, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए क्या करना? एक्साइट करना, ठीक है। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि ये चीज़ कब मिलेगी, ये चीज़ कब मिलेगी, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, इन ए फ्लटर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंस एंड आउट, इंस एंड आउट, ये भी आपका इडियम्स फ्रेज है, ओके। इंस एंड आउट, ये भी आपका इडियम्स फ्रेज है। तो देखते हैं इसका मीन्स क्या होता है इन एंड आउट्स का। डिप्रेस होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान होना। टू अर्न करना, मतलब कि पैसे कमाना, ओके। फुल डिटेल्स, किसी चीज़ की फुल डिटेल्स लेना, फुल जानकारी लेना। नन मीन्स कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बता दें, इंस एंड आउट, आउट का मतलब होता है फुल डिटेल्स, मतलब किसी चीज़ के अंदर का और बाहर का सब कुछ जान लेना, ठीक है। तो वो बन जाता है फुल डिटेल्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, ओके। हाँ चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्रीपोजिशन से लिए गए हैं, ओके फ्रेंड। किससे लिए गए हैं? प्रीपोजिशन से। तो देख लेते हैं हमारा प्रीपोजिशन आज का पहला क्या है, ओके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यू विल हैव एंसर्ड, देखिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये टाइप ऑफ मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, आंसर के बाद, ओके। यहाँ पे यू विल हैव आंसर फॉर योर मिसडीड्स, यू विल हैव आंसर फॉर योर मिस डीड्स, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, अब आंसर के बाद आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे?
ठीक है, आंसर के बाद आप कौन सा प्रीपोजिशन ऐड करने वाले हैं ये आपको बताना है। ओके फ्रेंड, तो देख लेते हैं आंसर हमेशा अपने साथ क्या लेता है। आंसर हमेशा अपने साथ क्या लेता है फ्रेंड। आंसर हमेशा अपने साथ लेता है क्या, टू या फिर फॉर। क्या लेता है, टू या फिर फॉर। अब टू कहाँ पे लगाया जाता है एंड फॉर कहाँ पे लगाया जाता है ये भी देख लीजिए। देखिए टू हमेशा किसी पर्सन के लिए लगाया जाता है। एक मिनट, एक टू होता है एक फॉर होता है। ठीक है, टू हमेशा किसके लिए लगाएंगे, पर्सन के लिए लगाएंगे। ओके, और फॉर किसके लिए लगाएंगे, हमेशा एक्सप्लेन करने के लिए। किसके लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या फिर अकाउंट फॉर के लिए। ओके, किसके, अकाउंट फॉर मतलब कि आस्किंग। अकाउंट फॉर मतलब क्या होता है, आस्क करना, पूछना, उसके लिए लगाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यू विल हैव आंसर फॉर योर मिस डीड्स। ठीक है, उसने आंसर दिया। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है किसी बात को, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड फॉर लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, फॉल लगेगा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। बात क्लियर हो गई ना, टू लगाएंगे किसके लिए, पर्सन के लिए, फॉल लगाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है। यू शुड अकाउंट योर absence फ्रॉम द ऑफिस। यू शुड अकाउंट योर absence फ्रॉम द ऑफिस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट, अकाउंट यहाँ पे क्या है, वर्ब। वर्ब हमेशा ही अपने साथ कोई प्रीपोजिशन जरूर लेती है या फिर कोई कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो नहीं लेती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अकाउंट कौन सा प्रीपोजिशन लेने वाला है। ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए अकाउंट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, अकाउंट हमेशा अपने साथ लेता है फॉर। क्या लेता है, फॉर। और अकाउंट फॉर मिलके क्या बन जाता है, एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, अकाउंट फॉर। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी। यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर। यू शुड अकाउंट फॉर योर absence फ्रॉम द ऑफिस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। I have great antipathy wine. I have great antipathy wine. अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, एंटीपैथी आया है। क्या आया है फ्रेंड, एंटीपैथी। तो देखिए एंटीपैथी हमेशा दो प्रीपोजिशन लेता है। कितनी लेता है, दो प्रीपोजिशन। एक तो टू लेता है और एक लेता है अगेंस्ट। एक टू लेता है और एक लेता है अगेंस्ट। तो देखते टू कौन सा लेता है। तो देखिए जो हमारा एंटीपैथी होता है वो टू कब लेता है, एवर्स टू ए थिंग, कोई चीज़ के लिए, कोई चीज़ जिससे खराब हो रही है। एवर्स मीन्स क्या होता है, खराब होना। कोई चीज़ क्या हो रही हो, खराब हो रही है, तब क्या लगाएंगे हम, टू लगाएंगे। ओके, और अगेंस्ट कब लगाते हैं, अगेंस्ट हमेशा पर्सन के लिए लगाते हैं। किसके लिए, हमेशा पर्सन। तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेंगे। एंटीपैथी के बाद टू अगर आता है तो वो कोई चीज़ खराब होने के लिए आएगा। अगर कोई पर्सन आता है तो क्या लगाएंगे, अगेंस्ट लगाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लगेगा। आई हैव ग्रेट एंटीपैथी वाइन। अब यहाँ पे वाइन क्या है, वाइन मीन्स होता है शराब। तो यहाँ पे कोई चीज़ है जो कि क्या हो रही है, खराब हो रही है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यू डिड नॉट अटेंड what is mother advised him. You did not attend what is mother advised him. अब देखिए जो अटेंड है, अटेंड अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेगा। ओके, अटेंड क्योंकि हमारी क्या है, वर्ब फॉर्म है। तो देख लेते हैं अटेंड हमेशा दो प्रीपोजिशन लेता है। कौन कौन सी, एक तो टू लेता है और एक लेता है अपान। क्या लेता है, एक टू लेता है एक अपान लेता है। तो देख लेते हैं टू कौन सी लेता है, टू किसके लिए यूज किया जाता है और अपान किसके लिए यूज किया जाता है। देखिए टू जब भी लगेगा कोई अटेंशन पाने के लिए, क्या फ्रेंड, कोई अटेंशन पाने के लिए क्या लगेगा, लगेगा टू। ओके, पे अटेंशन मतलब कि कोई अटेंशन पाने के लिए। ओके, और अपान कब लगेगा, जब कोई आप सर्व करें, कोई सेवा करें किसी की, या फिर वेट अपान, या फिर किसी का इंतजार करें, तो क्या लगेगा, अपान। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लगेगा। यू डिड नॉट अटेंड व्हाट इज मदर एडवाइज्ड हिम, है ना। तो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे किसी की अटेंशन पाने की बात हो रही है। किसकी, मदर की इंटेंशन, मम्मी की उसकी अटेंशन पाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो फ्रेंड यहाँ पे लगेगा टू। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए
आई डू नॉट एग्री हिम, आई डू नॉट एग्री हिम। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, वर्ब एग्री। तो एग्री अब देखते हैं कौन सी प्रीपोजिशन लेने वाला है। ठीक है, यू, आई डू नॉट एग्री हिम। तो देख लेते हैं। देखिए एग्री हमेशा, एग्री भी क्या लेता है, दो प्रीपोजिशन लेता है। एक तो लेता है विद, क्या लेता है, एक विद लेता है, एक ऑन लेता है, और एक क्या लेता है, एक ले लेता है टू। तीन प्रीपोजिशन लेता है। ओके, तो जो हमारा एग्री होगा, देख लेते हैं एग्री विद किसके साथ लगाते हैं, एग्री विद लगाते हैं हमेशा पर्सन के साथ। ओके, और ऑन कहाँ पे लगाते हैं, ऑन लगाते हैं कोई पॉइंट के साथ, किसके, पॉइंट के साथ। टू कहाँ पे लगाते हैं फ्रेंड, टू किसी व्यूज के साथ लगाते हैं। ठीक है, व्यूज मीन्स क्या होता है, देखने वाले। ओके, और एक और लगाया जाता है, वो भी आपको बता दें, देख लीजिए, एग्री विद, एग्री ऑन, एग्री टू। हाँ, अब किसी के साथ नहीं लगता है, एक हमने सोचा एग्री, एग्री फॉर भी लगता है, नहीं फॉर नहीं लगता है। एग्री विद किसके लिए, पर्सन के लिए। एग्री ऑन किसके लिए लगाते हैं, कोई पॉइंट के लिए लगाते हैं। और व्यूज के लिए क्या लगाते हैं, टू। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, आई डू नॉट एग्री हिम, मतलब किसी पर्सन की बात हो रही तो यहाँ पे लगाएंगे विद। आई डू नॉट एग्री विद हिम, मतलब मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखें, अब इसमें आपको क्या बताना है, अब इसमें आपको बताना है एंटोनिम्स। अब हमारे बन गई एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की बात आ गई। ओके, तो देख लेते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है, बस्टल। क्या है फ्रेंड, बस्टल। अब देखिए बस्टल है ना, तो बस्टल का सबसे पहले मीन्स जानेंगे, तब हम उसका एंटोनिम्स बता सकते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड, जो बस्टल होता है, बस्टल मीन्स होता है कोई चीज काम कैसा, जल्दी करना, तुरंत करना, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं, बस्टल बोलना है। तो देख लेते हैं टिमॉल्ट क्या होता है, ये भी देखेंगे। टिमॉल्ट मीन्स भी क्या होता है, जल्दी करना। स्टिर मीन्स भी क्या होता है, जल्दी करना। फ्लरी मीन्स भी क्या होता है, जल्दी करना। तो ये तो तीनों क्या बन गए, इनके सिनोनिम्स। क्या बन गए फ्रेंड, सिनोनिम। तो ये सारे वर्ड आपको याद रख लेना, बस्टल, टिमॉल्ट, स्टिर, फ्लरी, ये चार इनके क्या बन गए, सिनोनिम्स। ठीक है, तो ये इनका सबका मीन्स क्या होता है, जल्दी। और क्वाइट मीन्स होता है मतलब बहुत आराम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ये क्या हो गया आपका एंटोनिम्स। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन गया डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटल। अब ब्रिटल का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपको मतलब बता दें कि ब्रिटल मीन्स क्या होता है। ओके, ब्रिटल मीन्स होता है क्षणभंगुर। क्या होता है, क्षणभंगुर, मतलब कोई चीज़ तुरंत थोड़े पल के लिए ही हो, मतलब उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। ओके, तो देख लेते हैं टफ क्या होता है। टफ तो आप जानते हैं, है ना, कोई चीज़ कठिन होना। अनब्रेकेबल मतलब जो कभी भी टूटे ना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनब्रेकेबल। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स भी होता है मजबूत, जो कभी टूटे ना। तो ये तो तीनों इसके क्या बन गए हैं, ये तीनों बन गए हैं इसके क्या, एंटोनिम्स। क्या बन गए फ्रेंड, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मीन्स भी होता है आपका क्षणभंगुर। ओके, तो ये भी आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सिनोनिम्स। क्या बन गया फ्रेंड, ये फ्रेगाइल क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स बन गया। बाकी सारे क्या है आपके एंटोनिम्स। तो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक ही वर्ड से जान लेना है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेमिश। अब ब्लेमिश का एंटोनिम्स बताना है। ब्लेमिश मीन्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे। ओके, ब्लेमिश मीन्स होता है कोई चीज़ को फॉल्ट करना, कोई चीज़ क्या हो, फॉल्ट हो, खराब हो। ठीक है, ओके, कोई चीज़ खराब हो होता है। तो इसका देखेंगे हम एंटोनिम्स क्या होता है। स्टिग्मा क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो जो स्टिग्मा होता है वो ही होता है हमारा क्या, ब्लेमिश, मतलब कि फॉल्ट। स्टेन मीन्स भी क्या होता है, फॉल्ट। ओके, और प्योरिटी मीन्स क्या होता है, प्योरिटी मीन्स होता है जो बिल्कुल सही चीज़ हो। ओके, तो ये इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम्स बन जाएगा। नन मीन्स तो कोई नहीं। तो ये दोनों इसके क्या बन गए, ये दोनों इसके बन गए सिनोनिम्स। ओके, और प्योरिटी आपका क्या बन गया, एंटोनिम्स बन गया। सो राइट ऑप्शन आपका डी, सी। ओके, सो राइट ऑप्शन के क्या बन जाएगा इसका, सी। ये हो गया आपका क्या, एंटोनिम्स हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ग्लूमी। अब ग्लूमी मीन्स क्या होता है, इसका सिनोनिम्स बताना है। ग्लूमी मीन्स होता है फ्रेंड दुखी होना।
क्या होना, दुखी होना, सैड होना जिसे बोल सकते हो। डिसमल मीन्स भी क्या होता है, सैड होना, क्या फ्रेंड, सैड होना। तो इसका ही क्या बन जाएगा, सिनोनिम्स। ब्राइट मीन्स क्या होता है, मतलब खुश होना। प्लीजेंट मीन्स भी खुशी होना। चेयरफुल मीन्स, तो ये तीनों क्या बन गए फ्रेंड, तो ये तीनों इसके बन गए एंटोनिम्स। क्या बन गए फ्रेंड, एंटोनिम्स, और ये बन गया सिनोनिम्स। तो राइट ऑप्शन आपका बन गया क्या, राइट ऑप्शन आपका बन गया ए, डिसमल। तो डिसमल मीन्स क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम्स, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अपलाउड, अपलाउड मीन्स क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं अपलाउड। अब अपलाउड मीन्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। ओके, अपलाउड मीन्स होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना। क्या करना फ्रेंड, किसी चीज़ की प्रशंसा करना, उसे हम क्या बोलते हैं, अपलाउड बोलते हैं। तो इसका अब एंटोनिम्स का बताएंगे। सेंसर मीन्स होता है डांटना, ठीक है, सेंसर मीन्स किसी को डांटना, तो ये क्या हो गया, इसके एंटोनिम्स बन गया ना। रिप्रोच मीन्स क्या होता है, रिप्रोच, देखिए रिप्रोच मीन्स भी होता है किसी चीज़ को क्या करना, डांटना। ओके, रिप्रूव मीन्स भी क्या होता है, रिप्रूव मीन्स भी होता है किसी चीज़ को डांटना। ओके, कमेंट मीन्स भी डांटना। तो ये तो तीनों क्या बन गए इसके, देखिए ये तीनों आपके बन गए सिनोनिम्स। क्या बन गए, सिनोनिम्स, और ये क्या बन गए आपका एंटोनिम्स। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मीनिंग करेक्ट बतानी है, ठीक है, मीनिंग को क्या बताना है, करेक्ट बतानी है। देख लेते कन्वेनियंट की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, कन्वेनियंट की स्पेलिंग बता दें फ्रेंड, CONVENIENT, ये होता है क्या, कन्वेनियंट होता है। ओके, तो देख लेते इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है, COVENNIENT, हाँ तो ये तो बिल्कुल सही है। COV, ये तो गलत है, CONVA आया है, ये भी गलत। CONVENE, ये भी गलत है। CONVAINNIENT, ये भी गलत। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। एक, हाँ, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मीन्स फ्रेंड होता है इकट्ठा करना। क्या होता है फ्रेंड, इकट्ठा करना। ओके, तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए क्या होती है। ओके फ्रेंड, देख लेते हैं एक्यूमुलेशन, ACCUMULATION, ये होती है एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग। ACCUMULATION, तो यही आपकी पहली स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और बाकी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए कंस्ट्रक्शन मतलब कि कंसल्टेशन की स्पेलिंग बताना है, ठीक है, कंसंट्रेशन, तो क्या होती है, CONSTERNATION, तो देख लेते हैं इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है, CONSTERNACION, बी स्पेलिंग इसमें सही है और बाकी सारे रॉन्ग है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट भी हमारा करेक्ट स्पेलिंग बताना है। अब इसमें क्या बताना है, सिसेशन की स्पेलिंग बताना है। सिसेशन की स्पेलिंग होती है CESSATION। ओके, ये स्पेलिंग होती है, तो देख लेते हैं क्या है, CE, देखिए SSO है यहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग हो गए। CASU, ये भी रॉन्ग है। CSE, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये CESSATION। ओके, तो ये भी स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, देखिए कमोडियस, कमोडियस की स्पेलिंग बतानी है। अब आपको क्या बतानी है फ्रेंड, कमोडियस, तो देख लेते हैं फ्रेंड कमोडियस की स्पेलिंग क्या होती है। देखिए COMMODIOUS, ये होती है कमोडियस की स्पेलिंग। COMMODIOUS, COMMODIS, ये भी गलत। COMODIUS, ये भी गलत। COMO, ये तो बिल्कुल ही गलत है। COMMODIOUS, हाँ ये बिल्कुल सही है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए। ये थे हमारी करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे हमारे कुछ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस सेट थी हमारे 8। ओके, तो कैसी लगी हमारी प्रैक्टिस सेट, अपना फीडबैक जरूर दें फ्रेंड। और आई होप फ्रेंड ये जितनी भी प्रैक्टिस सेट वो कैद की हो रही हैं आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए।
तो फ्रेंड अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और बताया करें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बेनिफिश है या नहीं, या फिर और क्वेश्चन कोई ऐड करवाने हैं तो आप वो भी आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम इंग्लिश विद माया नाम को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फिर उसमें इंग्लिश विद माया नेम सर्च करिए, फिर उसके बाद उसको ज्वाइन करिए। उसके बाद सारी वहाँ पे पीडीएफ पड़ी हुई जितनी भी प्रैक्टिस सेशन हो रही हैं तो आप वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।